Hello, this is Shirin Khan. Welcome to my channel English Connect. Today's topic Grammar Series Part 2 Modal Auxiliaries and Code Mixing. Points to be covered. पहले ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं ये समझेंगे। सेकंड, रेंज ऑफ मीनिंग्स, मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से मीनिंग्स कन्वे करते हैं, कौन से मीनिंग्स बताते हैं ये देखेंगे। थर्ड इज फंक्शंस ऑफ 9 मेन मॉडल ऑक्सिलरीज, जो 9 मेन मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं उनके हम फंक्शंस देखेंगे। हर मॉडल ऑक्सिलरी के अलग अलग फंक्शंस हैं और ये मॉडल ऑक्सिलरीज के फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। सो विल डिस्कस दिस। मॉडल ऑक्सिलरीज इन बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में मॉडल ऑक्सिलरीज पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस बारे में जानेंगे। देन पढ़ेंगे व्हाट इज कोड मिक्सिंग, ये हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड वेरी इजी टॉपिक, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कोड मिक्सिंग के बारे में देखेंगे। देन कोड मिक्सिंग इन क्वेश्चन पेपर में कोड मिक्सिंग पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, वी विल डिस्कस दैट। सो दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग वीडियो। व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी, ये मॉडल ऑक्सिलरी होते क्या हैं पहले ये समझते हैं। अ मॉडल ऑक्सिलरी इज अ हेल्पर वर्ब यूज्ड विद द मेन वर्ब टू कन्वे सम अदर मीनिंग्स और एस्पेक्ट। मेन वर्ब के साथ जो हेल्पर वर्ब यूज किया जाता है ताकि और ज़्यादा अच्छे से मीनिंग बताया जा सके, मीनिंग कन्वे किया जा सके, उस हेल्पर वर्ब को कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। सो देयर आर डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरीज सच एज कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, माइट, मस्ट, मे। हर मॉडल ऑक्सिलरी एक अलग मीनिंग कन्वे करता है। सो देयर आर डिफरेंट रेंज ऑफ मीनिंग्स दैट आर कन्वेड बाय दिस डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरीज। रेंज ऑफ मीनिंग्स बहुत सी होती है जैसे कि एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, अजम्पशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन। सो हर मॉडल ऑक्सिलरी स्पेसिफिक मीनिंग्स कन्वे करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे मॉडल ऑक्सिलरी बदलने के साथ साथ मीनिंग्स भी चेंज होता है। सेंटेंस हम सेम रखेंगे, वी विल जस्ट चेंज द मॉडल ऑक्सिलरी एंड यू विल सी कि कैसे मॉडल ऑक्सिलरी के बदलने के साथ साथ उस सेंटेंस का सेंस चेंज होता है। आई विल गो टू कॉलेज, यहाँ पर विल जो है वो डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, एक पक्का निश्चय दिखा रहा है कि मैं तो कॉलेज जाऊँगा। बट इसी विल के जगह अगर हम कैन यूज़ करें, आई कैन गो टू कॉलेज, यहाँ पे कैन इज शोइंग एबिलिटी कि मैं कॉलेज जा सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कॉलेज जाऊँगा, बट I have the ability to go to college. Now, if we write may, अगर हम can की जगह may यूज़ करते हैं, I may go to college. Now, this gives the meaning of possibility. मैं कॉलेज जाऊँगा इसकी पॉसिबिलिटी है। ये डिसाइडेड नहीं है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ या पक्का जाऊँगा, लेकिन जा सकता हूँ, जाने की पॉसिबिलिटी है। अब मे की जगह अगर हम माइट लिखते हैं, आई माइट गो टू कॉलेज, नाउ दिस माइट कन्वे स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत कम चांसेस है जाने के, मेरे कॉलेज जाने के बहुत कम चांसेस है। इफ वी राइट मस्ट, अगर हम मस्ट लिखते हैं, आई मस्ट गो टू कॉलेज, देन दिस मस्ट शोज ऑब्लिगेशन, एक्सटर्नल कंपल्शन, मॉरल ड्यूटी। यहाँ आई मस्ट गो टू कॉलेज का मतलब है कि मुझे कॉलेज जाना चाहिए, इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी दैट आई शुड गो टू कॉलेज। सो मस्ट कन्वेज हियर ऑब्लिगेशन, सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी। इससे हमें पता चलता है कि कैसे विद द चेंज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज देयर इज चेंज ऑफ मीनिंग। हर मॉडल ऑक्सिलरी के अपने अपने मीनिंग्स होते हैं, रेंज ऑफ मीनिंग्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं। सो लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ दीज 9 मॉडल ऑक्सिलरीज। ये अलग अलग 9 मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से मीनिंग्स कन्वे करते हैं। सो द फर्स्ट इज विल। विल कन्वेज प्रेडिक्शन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन। प्रेडिक्शन का मतलब हो गया फ्यूचर की कोई बात बताना। डिटर्मिनेशन, किसी बात का पक्का निश्चय कर लिया हो, दैट इज डिटर्मिनेशन। वुड कन्वेज द मीनिंग ऑफ पास्ट हैबिट और पोलाइट रिक्वेस्ट। नाउ वुड इज द मोस्ट पोलाइट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो जब भी अगर हमें बहुत पोलाइटली किसी को बोलना हो या बहुत फॉर्मल सिचुएशन में बात करना हो, परमिशन लेना हो, तो वुड
यूज किया जाता है। शैल शोज विलिंगनेस एज वेल एज प्रेडिक्शन। शुड इज यूज फॉर एडवाइस, अगर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। देन कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी, for permission. Could is again used for ability in the past and as well as for permission. May is used for possibility, wish, blessings जब हम देते हैं, may God bless you. For permission, may I come in, यहाँ हम परमिशन के लिए यूज कर रहे हैं may. Then might, as I already said, might हम तब यूज करेंगे जब स्लाइट पॉसिबिलिटी हो, बहुत कम चांसेस हो, तब यूज किया जाता है might. Must is used for obligation और एक्सटर्नल कंपल्शन या फिर मॉरल ड्यूटी के लिए भी यूज किया जाता है। सो रिमेंबर ऑल दिस फंक्शंस ऑफ दिस मेन मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर ये फंक्शंस हमको मॉडल ऑक्सिलरीज के पता हो तो हम मॉडल ऑक्सिलरीज पर आने वाला कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड मॉडल ऑक्सिलरी पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मॉडल ऑक्सिलरीज इन बोर्ड एग्जाम। अब देखते हैं कि 12th बोर्ड एग्जाम्स में मॉडल ऑक्सिलरी पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। सो हियर आर सम एग्जांपल्स। ये सभी एग्जांपल्स बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एग्जांपल, आई विल राइट अ नॉवेल। अब ये सेंटेंस जो है ये एक तरह से डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि मैं नॉवेल लिखूंगा। अब ब्रैकेट में डायरेक्शन क्या दिया गया है, रीराइट यूजिंग अ मॉडल ऑक्सिलरी डिनोटिंग पॉसिबिलिटी। अब ये जो डिटर्मिनेशन दिख रहा है इस सेंटेंस से हमें मॉडल ऑक्सिलरी कोई ऐसी यूज करना है जिससे कि वो पॉसिबिलिटी लगे। सो नाउ इफ यू गो बैक टू द टेबल ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज एंड देयर फंक्शंस, वहाँ हम अगर ढूंढे तो पॉसिबिलिटी के लिए मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया जाता है जो वो है मे। सो जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ विल को हटाना है और मे लिखना है। सो आई मे राइट अ नॉवेल। आगे चांसेस है कि मैं नॉवेल लिखूंगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू लैंड मी योर स्कूटर। डायरेक्शन दिया गया है ब्रैकेट में मेक इट मोर पोलाइट। इससे हमें इस सेंटेंस को और ज़्यादा पोलाइट बनाना है। नो ऑलरेडी वाइल एक्सप्लेनिंग द फंक्शंस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज आई हैव टोल्ड यू कि सबसे पोलाइट वर्ड जो कंसीडर किया जाता है वो होता है वुड। यू कैन सी वुड इज़ यूज टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। तो यहाँ हमें विल को हटाकर वुड लिखना है। सो वुड यू लैंड मी योर स्कूटर। It's very easy. Just you need to remember the table. Third, it may rain today. Make it less positive. यहाँ less positive का मतलब बहुत कम chances है होने के, मतलब less possibility है। So less possibility, slight possibility के लिए हम model auxiliary use करते हैं might। slight possibility के लिए might use किया जाता, तो just may की जगह हमें might लिखना है, it might rain today। तो ये हो गया less positive। यहाँ पर स्लाइट पॉसिबिलिटी की जगह उन्होंने लिख कर दिया है लेस पॉजिटिव। सो मीनिंग इज वन एंड द सेम, इट इज जस्ट दे हैव चेंज्ड इट लिटिल बिट। An animal may alter its surrounding. Rewrite using a model auxiliary showing ability. The model auxiliary used for ability is can. So may के जगह हमें can लिखना है। An animal can alter its surrounding. Fifth, be always prepared to pay the price. Rewrite using a model auxiliary showing suggestion. अब इस सेंटेंस को हमें ऐसे लिखना है कि वो एक तरह से सजेशन, एडवाइस लगे। सो एडवाइस के लिए यूज करने वाला मॉडल ऑक्सिलरी होता है शुड। सो यू हैव टू यूज शुड। यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर टू पे द प्राइस। जो हमें क्वेश्चन में सेंटेंस दिया गया है वहाँ पर यू नहीं है, बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड। वहाँ पर यू एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट की तरह है जो कि लिखा नहीं गया है। बट नाउ दैट यू हैव टू यूज शुड, you must write you should be always prepared to pay the price. Now model auxiliary पर क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस दिया जाएगा और वहाँ बीच में ब्लैंक स्पेस होगी। द ओल्ड मैन डैश गो एवरी डे टू द पार्क। फिल इन द ब्लैंक विथ मॉडल ऑक्सिलरी डिनोटिंग हैबिचुअल एक्शन। हमें मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है जो कि बताती है हैबिचुअल एक्शन। नाउ हैबिचुअल एक्शन मतलब ऐसा एक्शन जो रोज होता है, जो कि हैबिट बन चुकी है, ऐसा एक्शन जो हैबिट बन चुकी है। सो हैबिचुअल एक्शन डिनोट करने के लिए हमेशा यूज किया जाता है वुड। द ओल्ड मैन वुड गो एवरी डे टू द पार्क। ओल्ड मैन की आदत थी रोज पार्क जाने की। 7th, you dash do as you are told. Fill in the blank with model auxiliary denoting compulsion.
अब इस सेंटेंस को हमें कंपल्शन बताना है, हमें ये बताना है कि जो भी कहा जा रहा है वो कंपल्सरी है, उसे करना ही होगा। सो द मॉडल ऑक्सिलरी फॉर कंपल्शन इज मस्ट। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। जो तुमको कहा गया है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सो दीज आर द वेज इन विच the questions on model auxiliary can be asked in your board exam paper. As you can see, it's very easy. You just remember the table, the functions of the model auxiliaries, then it becomes very easy to attempt. अगर हमें मॉडल ऑक्सिलरीज के फंक्शंस पता हो, कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी कहाँ पर यूज़ की जाती है या कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी मीनिंग कन्वे करती है, देन विद इन अ मिनट यू कैन राइट डाउन एंड 1 मिनट में 1 मार्क इजीली मिल जाएगा। कोड मिक्सिंग। नाउ लेट्स सी कोड मिक्सिंग क्या होता है। हियर कोड रिफर्स टू लैंग्वेज। सो यहाँ पर कोड का मतलब है लैंग्वेज। सो लैंग्वेज मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग इज द मिक्सिंग ऑफ 2 or more languages in speech. In other words, using 2 languages in the same sentence. अब इस तरह की कोड मिक्सिंग हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ मेरे पास लाइब्रेरी की बुक है, so here I am using Hindi as well as English words. Library, book are English words. If I say plate को center में रखो, plate, center, again use of English with Hindi words. Code mixing is very common in advertisement. Pepsi के एडवर्टाइजमेंट में ये दिल मांगे मोर, एन एग्जाम्पल ऑफ कोड मिक्सिंग। या सनसिल्क की जो ऐड होती है, कम ऑन गर्ल्स वक्त है शाइन करने का। या स्कूल चले हम, स्कूल इज इंग्लिश वर्ड, चले हम हिंदी वर्ड। सो when a word or part of a word of one language is combined with word of another language, it is called code mixing. The greatest guru of my life is my mother. Here a word of Hindi is used in English sentence. Guru ये हिंदी word है और इसे यूज़ किया जा रहा है इंग्लिश में, so it is code mixing. Code mixing in question paper. अब देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कोड मिक्सिंग पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So they can ask you to find out examples of code mixing from the given extract. एक जो भी extract दिया रहेगा, आपसे कहा जाएगा कि उस एक्सट्रैक्ट में से कोड मिक्सिंग के एग्जाम्पल्स ढूंढो। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सर्च कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जहाँ पर, या ऐसे कौन सा सेंटेंस है जहाँ पर 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है। सो इट्स सो सिंपल। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कोड मिक्सिंग, तो फिर कोई बहुत मुश्किल नहीं है कोड मिक्सिंग के एग्जाम्पल्स ढूंढना। 12th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में जो पहला लेसन दिया गया है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ कोड मिक्सिंग। जैसे कौड़ी शेल्स, जो कौड़ी है वो हो गया हिंदी वर्ड जिसे हम कौड़ी कहते हैं, और शेल्स हो गया इंग्लिश वर्ड। सिमिलरली 8 आनास, 8 इंग्लिश वर्ड, आना हिंदी वर्ड है। जुटका ड्राइवर्स, हाफ आनास। सो ये सभी एग्जाम्पल्स है कोड मिक्सिंग के। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि कोड मिक्सिंग क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। बोथ द टॉपिक्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और इन पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस स्कोर करने के लिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग।